और क्या-क्या इन लोगों में चुनौती है। इस तरह से थोड़ा-थोड़ा करके मैं वीडियो बनाना चाहता हूँ। हाँ, स्कीम्स पर नेक्स्ट बार हम लोग करेंगे। नेक्स्ट जो संडे होगा, वो हम लोग स्कीम्स जो इस बार 2026 के लिए इम्पोर्टेंट स्कीम्स है, जैसे मैंने इन केस बता दे रहा हूँ मैं कि अगर मुझे कुछ ना हुआ या कुछ हो जाए, तो तुम लोगों को बता दे रहा हूँ, ध्यान रखना इस बात को। ईएलआई स्कीम कर लेना, ठीक है ना? इस बार मुझे पता नहीं लग रहा है कि ईएलआई स्कीम या रोजगार पर नहीं है, प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना, ठीक है? वो ज़रूर कर लेना। इंटर्नशिप योजना अच्छे से कर लेना। फिर आकांक्षी जिला कार्यक्रम, क्योंकि उस पर सरकार ने कुछ चेंजेस किए हैं। आकांक्षी जिला कार्यक्रम, ठीक है ना? अ अ, हाँ, डिस्ट्रिक्ट एस्पिरेशन स्कीम जो है, वो इम्पोर्टेंट है इस बार। तो स्वामित्व योजना अच्छे से कर लेना। पता नहीं मुझे इस बार ऐसा लग रहा है, इंट्यूशन मैंने ऐसा लग रहा है, इस स्कीम को मत छोड़ना। क्या नाम है, एमएसपी पर सरकार एक स्कीम चला रही है, एमएसपी पर है देखना। मैं नाम भूल रहा हूँ इस स्कीम का नाम अभी भूल रहा हूँ। न्यूनतम समर्थन मूल्य पर वो स्कीम है, 2018 में शुरू की है सरकार द्वारा। अन्नदाता आय आशा योजना, पीएम आशा योजना, इस बार मुझे थोड़ा-सा लग रहा है कि पूछना ले उस वहाँ से। फिर ड्रोन दीदी ना पूछ ले, ठीक है? तो कुछ ऐसे कार्यक्रम हैं, जो मैं बता रहा हूँ तुम लोगों को, इसको प्लीज़ कर लेना, अन्यथा मैं इसको तो कराऊँगा ही कराऊँगा, ठीक है ना? इसको मैं अच्छे से करवाऊँगा ही करवाऊँगा, लेकिन प्लीज़ इसको कर लेना। हाँ, और प्लीज़ एक बार जाने से पहले एग्ज़ाम में जो मैंने करंट अफ़ेयर का करंट इकोनॉमी के जो क्लासेस कराए हैं, गोल्ड पर ख़ासकर जो मैंने करवाया है, ठीक है ना? गोल्ड लोन बहुत इम्पोर्टेंट है इस बार, उसको अच्छे से कर लेना। और जो भी 500 का जो क्वेश्चन था, उसमें मैंने बड़ा अच्छा से किया है। तुम लोग अगर नहीं देखे होगे तो 2026 वाले, मैंने क्या किया, एक टॉपिक लिया है, टॉपिक के इर्द-गिर्द घूमते हुए जितने भी को टॉपिक बनते हैं, उससे इम्पोर्टेंट बात बनता है, उसको अच्छे से मैंने रिवीज़न करवाया है। प्लीज़ उसको अच्छे से कर लेना। ठीक है ना? हाँ, 500 क्वेश्चन की पीडीएफ मैं कोशिश करूँगा कि आज नहीं तो कल तक तुम लोगों को मैं शेयर कर दूँ टेलीग्राम ग्रुप में, जिससे कि तुम लोग उसको कर सकोगे, ठीक है? चलो अब वेट नहीं करते हैं, सीधे टॉपिक पर आते हैं। तो आज हम लोगों का जो टॉपिक होगा बच्चों, आईएमएफ मैं पढ़ा चुका हूँ पहले अपने पार्ट में। आज दूसरे पार्ट में हमारा जो फोकस होगा, अच्छा एक बात याद रखना, ओपेक और ओपेक प्लस, ठीक है? 2-3 और अंतर्राष्ट्रीय संगठन है, इसको भी कर लेना। वैसे मैं करवाऊँगा, लेकिन तब भी तुम लोग कर लेना इसको। जैसे ओपेक, ओपेक प्लस है, आई है, इंटरनेशनल एनर्जी एसोसिएशन, क्योंकि इस बार इतना एनर्जी पर बात हो रहा है, करके जाना, ठीक है? इस बार जो संगठन है, वो भी आईईए करके, हो सकता है 4-5 संगठन के नाम दे दें और पूछे कि क्या भारत इसका मेंबर है या नहीं है, ठीक है? जैसे भारत ओपेक का मेंबर नहीं है, आईईए का मेंबर है, ठीक है? ऐसे। तो शुरू करें फिर? चलो, वर्ल्ड बैंक पर बात करते हैं बच्चों, सीधे विश्व बैंक। विश्व बैंक छोटा-सा टॉपिक है, लेकिन इम्पोर्टेंट टॉपिक है, ठीक है? वर्ल्ड बैंक, मैं बता रहा हूँ क्या इम्पोर्टेंट है इसमें। वर्ल्ड बैंक पूछेगा तो इसमें क्या पूछेगा, ध्यान रखना। वर्ल्ड बैंक में, विश्व बैंक में, पहला वर्ल्ड बैंक के बारे में थोड़ा, दूसरा वर्ल्ड बैंक का 2030 का टारगेट क्या-क्या है, 2030 का टारगेट क्या-क्या है, तीसरा वर्ल्ड बैंक एक्सट्रीम पॉवर्टी को कैसे डिफाइन करता है, एक्सट्रीम पॉवर्टी क्या होता है, और वर्ल्ड बैंक उसको कैसे डिफाइन करता है। देन फिर एटलस मेथड क्या होता है, एटलस मेथड क्या है, और एटलस मेथड का प्रयोग वर्ल्ड बैंक कैसे करता है, ठीक है? इसको थोड़ा-सा जानेंगे। और वर्ल्ड बैंक के जो एसोसिएशन ग्रुप हैं, जो 5 उसकी संस्थाएँ हैं, उसको जानेंगे। तो दिस इज़ वेरी इम्पोर्टेंट, प्लीज़, है ना? ध्यान लगा के सुनना, फिर मैं तुम लोगों से पूछूँगा, नहीं तो कूटूँगा, मारूँगा फिर, अगर बदमाशी हुआ तो, ठीक है? ध्यान दो। विश्व बैंक, वर्ल्ड बैंक की बात करते हैं, ध्यान देना। बच्चों, हम लोगों ने पढ़ा है 1944 में, है ना? ब्रेटन वुड्स सम्मेलन हुआ था। हम लोगों ने पढ़ा था ब्रेटन वुड्स सम्मेलन हुआ था। 1944 में अमेरिका के हैम्पशायर शहर में ब्रेटन वुड्स जगह में ब्रेटन वुड्स सम्मेलन 1944 में हुआ था। और जहाँ पर जिसके परिणाम स्वरूप, ठीक है, जिसके परिणाम स्वरूप या जहाँ चर्चा हुआ कि क्यों ना युद्ध में जो भी देश प्रभावित हैं, उनके पुनर्निर्माण के लिए उन्हें दीर्घकालिक उधार देने के लिए संस्था होनी चाहिए। तो बात हुआ था कि भाई एक आईबीआरडी की स्थापना हो, जिसको हम लोग वर्ल्ड बैंक भी कहते हैं, विश्व बैंक। वर्ल्ड बैंक, विश्व बैंक भी कहते हैं, विश्व बैंक, ठीक है ना?
विश्व बैंक की बात हो रही थी। डन। एक हमारा बात हुआ था आईएमएफ अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष जो हमने बात किया था, और दूसरा हमारा बात हुआ था इंटरनेशनल ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। इंटरनेशनल ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन पर बात हुआ था कि इस संस्था के बारे में जो कहीं न कहीं भुगतान संतुलन के संकट को दूर कर सके। लेकिन क्या हुआ था कि इंटरनेशनल ट्रेड ऑर्डर पर क्या हुआ था, सहमति नहीं बनी थी, इसलिए ये स्थापित नहीं हो सका था। आईएमएफ को स्थापित किया गया था, आईएमएफ को स्थापित किया गया था, और साथ में आईबीआरडी को स्थापित किया गया, और साथ में आईबीआरडी को स्थापित किया गया ब्रेटन वुड्स सम्मेलन के परिणाम स्वरूप। ठीक है ना? इसीलिए इसीलिए दो संस्था, कौन सा, एक आईबीआरडी और एक आईएमएफ, दोनों को ब्रेटन वुड्स की जुड़वां संस्था कहा जाता है। ट्विन्स, दोनों को ब्रेटन वुड्स की जुड़वां संस्था यानी ट्विन्स कहा जाता है। They are called the Bretton Woods twins. इनको ब्रेटन वुड्स ट्विन्स कहा जाता है। किसको किसको? आईबीआरडी और आईएमएफ को। ठीक है? अगर कभी-कभी आईबीआरडी की जगह वर्ल्ड बैंक लिखा रहे तो गलत नहीं है, लेकिन अगर आईबीआरडी लिखा हुआ है, यूपीएससी कभी भी ऐसी गलती नहीं करेगा, यूपीएससी वर्ल्ड बैंक नहीं लिखेगा, वो लिखेगा तो आईबीआरडी लिखेगा। ठीक है? क्योंकि केवल आईबीआरडी वर्ल्ड बैंक नहीं है। ठीक है? यहाँ तक क्लियर हुआ। अब हम लोग सेकंड बात पर जाते हैं। सेकंड बात ध्यान रखो, विश्व बैंक की बात करते हैं। विश्व बैंक बहुत ध्यान से समझना। विश्व बैंक, ठीक है, विश्व बैंक के अंतर्गत 5 संस्थाएं, 5 सहयोगी संस्थाएं विश्व बैंक की। विश्व बैंक की 5 सहयोगी संस्थाएं हैं। 5 सहयोगी संस्थाएं विश्व बैंक के अंतर्गत मानी जाती है। बहुत ध्यान से सुनना, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। कौन कौन? सबसे पहली संस्था है आईबीआरडी। आईबीआरडी इसको बोलते हैं इंटरनेशनल बैंक, इंटरनेशनल बैंक, बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट। रिकंस्ट्रक्शन, देखो नाम से ही पता लग रहा है, रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट, एंड डेवलपमेंट। ठीक है, आईबीआरडी का फुल फॉर्म। दूसरा आईएफसी। आईएफसी इसको बोलते हैं इंटरनेशनल फाइनेंस कॉर्पोरेशन। ध्यान से बोलो, एक बार मेरे साथ साथ बोलो बच्चों, इंटरनेशनल फाइनेंस कॉर्पोरेशन। बोलो, इस बात से मत घबराओ कि सर इंग्लिश में लिख रहे हैं, इसका हिंदी बताइए। हमेशा हिंदी के चक्कर में मत रहो, कभी कभी इंग्लिश के वर्ड भी बहुत दिमाग में रखो। ठीक है? इंटरनेशनल फाइनेंस कॉर्पोरेशन, अंतरराष्ट्रीय वित्त निगम, और इसको बोलते हैं अंतरराष्ट्रीय पुनर्निर्माण और विकास बैंक। लो मैं हिंदी में लिख दे रहा हूँ, अंतरराष्ट्रीय पुनर्निर्माण विकास बैंक। पुनर्निर्माण विकास बैंक, विकास बैंक। ठीक है? और इसको बोलते हैं अंतरराष्ट्रीय वित्त निगम, अंतरराष्ट्रीय वित्त निगम, वित्त निगम। ठीक है? दूसरा हो गया। फिर हम लोग बात करते हैं तीसरे ऑर्गेनाइजेशन। तो तीसरा है आईडीए। आईडीए ये कौन है? इंटरनेशनल डेवलपमेंट एसोसिएशन। इंटरनेशनल डेवलपमेंट एसोसिएशन, डेवलपमेंट एसोसिएशन। इसको बोलते हैं अंतरराष्ट्रीय विकास संघ। हिंदी में बोलते हैं अंतरराष्ट्रीय विकास संघ, विकास संघ, विकास संघ बोलते हैं। ठीक है? तीसरा। चौथा को बोलते हैं आईसीएसआईडी। आईसीएसआईडी इसको बोलते हैं इंटरनेशनल सेंटर फॉर सेटलमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट डिस्प्यूट। ठीक है? यानी निवेश संबंधित विवाद के समाधान के लिए अंतर्राष्ट्रीय केंद्र। इसको बोलते हैं हिंदी में निवेश संबंधित समाधान के लिए, निवेश संबंधित विवाद के समाधान के लिए
अंतर्राष्ट्रीय केंद्र, अंतर्राष्ट्रीय केंद्र इसको कहा जाता है। और एक पांचवा है जिसको कहा जाता है मिगा, MIGA। मिगा का नाम है मल्टीलैटरल इन्वेस्टमेंट, मल्टीलैटरल, इसको थोड़ा सा मैं बदल देता हूँ ताकि दिक्कत ना हो, इन्वेस्टमेंट गारंटी एजेंसी, इन्वेस्टमेंट गारंटी एजेंसी, मल्टीलैटरल इन्वेस्टमेंट गारंटी एजेंसी, बहुपक्षीय निवेश गारंटी एजेंसी। ठीक है, तो ये 5 संस्था है। अब क्यों मैं इस 5 संस्था का नाम ऐसे लिखा हूँ, एक बात ध्यान रखना, इनको मैंने एकदम क्रम से लिखा है। तो कभी भी क्रम के लिए भी पूछा जा सकता है। जैसे IBRD की स्थापना 1945 में किया गया था, ध्यान रखना। IFC की स्थापना 1956 में किया गया था। डन। IDA की स्थापना 1960 में किया गया था। और ICSID की स्थापना 1966 में किया गया था। और सबसे लास्ट में मिगा आया था जिसकी स्थापना 1988 में किया गया था। तो कहीं आपको क्रम में सजाने के लिए भी दे सकता है स्थापना के क्रम में। तो स्थापना के क्रम में इन पांचों के नाम आपको इसी तरह से याद होना चाहिए। शॉर्ट में याद रख लो, IBRD 1945, IFC 1956, IDA 1960, ICSID 1966 और MIGA मिगा 1988। ये 5 संस्थाओं के नाम आपको, और सबका मुख्यालय वाशिंगटन DC है। इसमें कितने मेंबर हैं आपको इसको एकदम बिल्कुल जानना नहीं है, यूपीएससी के लिहाज से वो इम्पोर्टेंट नहीं है। इम्पोर्टेंट क्या है बच्चों, ध्यान देना। अब जो मैं लिख रहा हूँ, मैं पांचों संस्था का नाम फिर से लिख रहा हूँ। मैं लिख रहा हूँ IBRD एकदम लाइन से 1945, फिर मैं लिख रहा हूँ IFC 1956, फिर मैं लिख रहा हूँ IDA 1960, फिर मैं लिख रहा हूँ ICSID, ये लिख रहा हूँ 1966, और फिर लिख रहा हूँ MIGA मिगा यानी 1988। ध्यान देना। अब ध्यान देना बच्चों, जो मैं बताने जा रहा हूँ तुमको। नंबर वन ध्यान देना। इन पांचों को मिलाकर कहा जाता है विश्व बैंक समूह। विश्व बैंक समूह इन पांचों को मिलाकर कहा जाता है। विश्व बैंक समूह की बात करेंगे, वर्ल्ड बैंक ग्रुप की बात करेंगे, तो ये पांचों शामिल होंगे। डन। लेकिन अगर बच्चों मैं कहूं केवल विश्व बैंक का मतलब, तो विश्व बैंक में, वर्ल्ड बैंक में केवल 2 संस्था आता है। एक आता है IBRD और दूसरा होता है IDA। इन दोनों संस्था से मिलकर के क्या बनता है, विश्व बैंक बनता है। नंबर 2 बात, पहला नंबर। नंबर 3 ध्यान रखना बच्चों, जो मैं कहने जा रहा हूं कि इन पांचों में से भारत ICSID का सदस्य नहीं है। ICSID का सदस्य नहीं है, याद रखना, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। भारत इसका सदस्य नहीं है, ठीक है, और बाकी चारों का सदस्य है। फिर से बोल रहा हूं, भारत ICSID का सदस्य नहीं है और बाकी शेष चारों का सदस्य है। डन। वेरी गुड। अब ध्यान दो, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, मिलान करो आएगा तो ये दिमाग में होना चाहिए। अगर मैं केवल IBRD की बात करूं, केवल IBRD, ठीक है, केवल IBRD दिमाग में बैठाओ। IBRD का मुख्य काम क्या है? ये दीर्घकालिक उधार देता है। दीर्घकालिक उधार देगा। ठीक है, किसके लिए? पुनर्निर्माण के लिए। युद्ध उपरांत, द्वितीय विश्व युद्ध के बाद युद्ध उपरांत देशों को ये जनरली वित्त देने का काम करता है, दीर्घकालिक उधार देने का काम करता है। कौन? IBRD। दिमाग में रखो। IFC का काम क्या है? याद रखना, किसी भी देश में ये निजी क्षेत्र को, ठीक है, ये उधार देता है। निजी क्षेत्र को उधार देने का काम कौन करता है? अगर पूछेंगे प्राइवेट सेक्टर को उधार देने का काम कौन करता है, तो IFC, इंटरनेशनल फाइनेंस कॉर्पोरेशन। यहाँ तक कि भारत के संदर्भ में हम लोग अगर मसाला बॉन्ड की बात करते हैं, मसाला बॉन्ड जारी करने वाला जो संस्था था,
पहला संस्था जो था वो आईएफसी, वर्ल्ड बैंक का आईएफसी मसाला बॉन्ड 2014 में पहली बार जारी हुआ था। ठीक है, तो ये निजी क्षेत्र को उधार या निजी क्षेत्र को बॉन्ड द्वारा, ये निजी क्षेत्र अगर बाजार में बॉन्ड जारी करना चाहते हैं किसी भी देश में, किसी भी देश में बाजार में बॉन्ड जारी करके धन अर्जित करना चाहते हैं या धन जुटाना चाहते हैं, तो फिर वो आईएफसी का मदद लेगा। तीसरा आईडीए, आईडीए का दिमाग में रखना है इसको, इसको कहा जाता है सॉफ्ट लोन विंडो। इसको आईएमएफ का सॉफ्ट लोन विंडो कहा जाता है। क्यों इसको सॉफ्ट लोन विंडो कहा जाता है? इसलिए क्योंकि ये 30 से 38 साल का उधार भी